निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय का सूल। हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इन पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन पंक्तियों का भावार्थ बहुत शानदार है, जिसके अनुसार किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उस देश में अपनी भाषा को महत्व दिया जाता है या वो उस भाषा का विकास होता है। यदि हम अपनी भाषा को महत्व नहीं देंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जो होगा वो अवरुद्ध होगा या प्रभावित होगा। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ और 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी के महत्व के विषय में संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान के भाग 17 में इस संबंध में उपबंध किया गया है, जिसके अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वहीं अनुच्छेद 344 ये प्रावधान करता है कि संघ द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा जो समय समय पर हिंदी भाषा के विकास के लिए और उसके प्रचार प्रसार के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी संस्तुति या अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। वहीं अनुच्छेद 351 के तहत संघ को यह कर्तव्य दिया गया है कि वह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेगी और उस दिशा में जो भी आवश्यक कदम होंगे वो संघ द्वारा उठाया जाएगा। और कहा जाए अगर 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में भी हिंदी को एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में शामिल किया गया है। और देखा जाए तो हिंदी एक भाषा या एक संचार का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विकास और जुड़ाव का एक सेतु है। और इसके महत्व को इससे भी समझा जा सकता है कि भारत के अतिरिक्त लगभग 20 देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है और अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी जो है वो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो इन सभी तथ्यों एवं जानकारियों के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।